गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास है। आप सभी अपनी इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लो, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कल हमारी क्लास हुई थी, तो हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 28 पे, जिसका नाम था एवरीवन इज़ बिज़ी। तो हमने रूहान की एक स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे रूहान ने एनिमल से, बर्ड्स से ये चीज़ सीखी कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, या फिर हम, ठीक है, जो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है, हमें उसको पूरा करना चाहिए और कभी भी खाली बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई बिज़ी है, एक एनिमल से लेकर हर एक व्यक्ति तक बिज़ी है, तो हमें भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जो हमारे पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए सही तरीके से, ठीक है, ताकि हमें सफलता हासिल हो सके। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, हम उसको अचीव कर सके। तो हमने इस चैप्टर से ये जाना था, रूहान की स्टोरी से हमने ये सीखा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी अपनी, आई होप आपने ये वर्ड मीनिंग जो मैंने भेजे थे आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे, और साथ ही साथ स्टोरी को एक बार दोबारा पढ़ा होगा, और क्या करा होगा, इन वर्ड मीनिंग को साथ ही साथ लर्न भी कर लिया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है टिक द राइट आंसर। जो राइट आंसर है हमें उस पर टिक लगाना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉट डिड रूहान फादर वॉन्ट हिज सन टू बिकम। रूहान के जो फादर थे वो क्या चाहते थे कि रूहान बने? एन ऑफिसर, अ डॉक्टर, अ लॉयर। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है रूहान, वो बड़े होके क्या बने? एक ऑफिसर बने। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑफिसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड रूहान go in decide to go in the मॉर्निंग। सो रूहान ने क्या डिसाइड किया था कि वो मॉर्निंग में कहाँ जाएगा? पार्क, गार्डन और सर्कस। सो उसने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था कि मैं गार्डन जाऊंगा। सो करेक्ट आंसर है बी, गार्डन, ओके। सेकंड, पेज नंबर 32, हु वर अनहैप्पी विथ रूहान। जो रूहान था उससे कौन नाखुश था, यानी कौन उसके साथ खुश नहीं था? हिज रिलेटिव्स, हिज फ्रेंड्स और हिज पेरेंट्स। सो कौन उससे नाखुश था? उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे, फिर भी उसको इतना कम पैसे कमाते थे, तब भी उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। बट वो स्कूल ना जाके खेलने के लिए चला जाता था गार्डन में, और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में खेलता था। तो उसके पेरेंट्स इस चीज़ से उससे नाखुश थे। उसका आंसर क्या है? सी, हिज पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट है, बाय whom was रूहान प्रेज्ड। रूहान को किसने प्रेज्ड किया था, यानी किसने रूहान की प्रशंसा की थी, किसने रूहान की तारीफ़ की थी? पीपल, पेरेंट्स और टीचर्स। किसने की थी? पीपल ने, पेरेंट्स ने और टीचर ने। तो किसने की थी? टीचर ने उसकी तारीफ़ की थी। किसकी की थी? रूहान की। जब उसने एनिमल्स से, बर्ड से, डॉग से, सबसे सबक सीखा था कि हमें लाइफ में बिज़ी रहना चाहिए, और उसको खुद पे पछतावा हुआ था, तो उसने क्या करा था? वो स्कूल वापस गया, उसने खूब मेहनत की, क्लास में फर्स्ट आया, तो सभी टीचर ने उसको प्रेज्ड किया, उसकी प्रशंसा की, और उसके फादर को उस पर बहुत प्राउड हुआ, ठीक है। तो हमने इतना करा था। इसका आंसर है सी, टीचर्स, ओके। अब हम इन क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पॉइंट नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रूहान्स फादर। प्रोफेशन मतलब होता है काम, कि उसके फादर जो थे, रूहान के फादर क्या काम करते थे? हिज फादर वॉज अ पॉटर। उसके फादर क्या थे? पॉटर थे। जो कुम्हार होते हैं ना, वो थे। तो उसके फादर का प्रोफेशन क्या था, यानी किस चीज़ से उनकी अर्निंग होती थी, किस काम को करके वो पैसा कमाते थे? तो वो पॉटर थे, वो कुम्हार थे, ये उनका प्रोफेशन था। सो हिज फादर वॉज अ पॉटर।
वॉट वॉज द बी डूइंग इन द गार्डन। जो बी थी यानी मधुमक्खी थी, वो गार्डन में क्या कर रही थी? कल हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, तो क्या कर रही थी वो? बी वॉज गैदरिंग हनी फॉर द कमिंग विंटर। वो आने वाली सर्दियों के लिए हनी यानी शहद को गैदर कर रही थी। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना। सो बी क्या कर रही थी? हनी को कलेक्ट कर रही थी, गैदर कर रही थी आने वाली सर्दियों के लिए। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या है? बी वॉज गैदरिंग हनी फॉर द कमिंग विंटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वर द आंट्स कैरिंग विद दैम। आंट अपने साथ क्या लेकर आ रही थी? चींटियाँ क्या लेकर आ रही थी अपने साथ? ग्रेन्स ऑफ राइस यानी चावल के दाने। उनके साथ क्या था? वो अपने साथ क्या लेकर जा रही थी हॉल में? चावल के दाने। ठीक है, तो ग्रेन्स ऑफ राइस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड रूहान मीट द डॉग, व्हाट डिड ही आस्क फ्रॉम द डॉग। जो रूहान था वो डॉगी से कहाँ मिला और उसने डॉगी से क्या कहा? यानी जो रूहान था, रूहान को डॉगी कहाँ पे मिला था और उसने डॉगी से क्या कहा था? रूहान मैट द डॉग इन द गार्डन। रूहान को जो वो डॉगी है वो कहाँ मिला था? गार्डन में मिला था। एंड रूहान ने क्या कहा? रूहान आस्क्ड टू डॉगी प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी। उसने डॉगी से कहा प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी, प्लीज़ तो डॉगी इधर आओ और मेरे साथ खेलो। रूहान ने डॉगी से ऐसा कहा था। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? रूहान मेट द डॉग इन द गार्डन, रूहान आस्क्ड प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रूहान फेल्ट अशेम्ड। रूहान को अशेम्ड क्यों फील हुआ? यानी खुद पे शर्म क्यों आई? उसे पछतावा क्यों हुआ था? रूहान फेल्ट अशेम्ड बिकॉज देयर वॉज नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम। उसे इसलिए खुद पे शर्म आ रही थी क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी आइडल नहीं था, कोई भी आइडल नहीं बैठा हुआ था, यानी कोई भी खाली नहीं था सिवाय उसके। हर कोई कुछ ना कुछ काम करने में बिजी था। बी हनी बनाने में बिजी थी, डॉग अपने मास्टर के हाउस की केयर कर रहा था, है ना, और चींटियाँ क्या कर रही थी? चावल के दाने को इकट्ठा कर रही थी, बर्ड्स नेस्ट बना रही थी। तो उसने देखा हर कोई बिजी है सिवाय मेरे, तो उसको ये देख के बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हुआ। ठीक है, तो उसे क्यों फील हुआ था? बिकॉज देयर वॉज नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम। वहाँ पे कोई भी खाली नहीं था उसके सिवा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। अब पॉइंट नंबर सी पर हम आते हैं। इसमें लिखा है हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू whom। ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कुछ 4 स्टेटमेंट गिवन है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही हमें ये बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1, आई एम वेरी बिजी, आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, आई हैव नो टाइम टू प्ले। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं हनी कलेक्ट कर रही हूँ आने वाली सर्दियों के लिए, तो मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तो आप बताओ, आपको मैंने कल पोएम पढ़ाई थी, चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एक बी ने, एक मधुमक्खी ने। किससे कही थी? रूहान से। जब रूहान उसके पास गया और उसने बोला यू आर अ स्वीट बी, तुम एक बहुत स्वीट बी हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तब उस बी ने रूहान से ये बात कही थी कि मेरे को सर्दियों के लिए हनी कलेक्ट करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो बी ने कही थी रूहान से। सेकंड, डियर डॉगी यू आर अ फाइन डॉग, प्लीज़ कम एंड प्ले विद मी। डियर डॉगी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे डॉगी हो, प्लीज़ इधर आओ और मेरे साथ खेलो। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रूहान ने। किससे कही थी? रूहान टू सेड टू डॉग। रूहान ने ये बात डॉगी से कही थी, डॉग से कही थी। ठीक है। थर्ड, नो नो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, आई हैव टू मेक माई नेस्ट कंप्लीट एज द विंटर सीजन इज़ कमिंग। ये बात किसने कही थी कि नहीं नहीं,
मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मुझे अपना नेस्ट यानी मुझे अपना घोंसला सर्दी आने से पहले कंप्लीट करना है। तो ये बात लिटिल बर्ड ने कही थी रूहान से। लिटिल बर्ड सेड टू दिस स्टेटमेंट, किसको कही थी? लिटिल बर्ड सेड टू रूहान। लिटिल बर्ड ने रूहान से कही थी। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आई एम नॉट बिजी, वाई आई सो लेज़ी। मैं बिज़ी क्यों नहीं हूँ, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी रूहान ने। और किससे कही थी? खुद से कही थी कि सब लोग बिज़ी हैं, मैं क्यों बिज़ी नहीं हूँ। तो रूहान सेड टू हिमसेल्फ, यानी खुद से, अपने आप से कही थी उसने ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज टिक द राइट, बी पढ़ा पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी पढ़ा। अब हम पॉइंट नंबर डी देखेंगे। पेज नंबर है इसका पेज नंबर 33। ठीक है, सो पॉइंट नंबर डी, इसमें लिखा है ज्वाइन द लेटर्स एंड राइट न्यू वर्ड। यहाँ पे सी लिखा है, सी से हमें इन लेटर्स को ज्वाइंट करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है। ऐसे यहाँ पे ई लिखा है, ई से इन लेटर्स को ज्वाइंट करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है। ऐसे बी से ज्वाइंट करना है और ऐसे एफ से। सो सी से मैं ज्वाइंट करती हूँ तो क्या बनेगा? CAMP, कैंप। क्या बना? कैंप। बेटा जो ये ABCD लिखा है ना, इसको ज्वाइन नहीं करना, ये नंबरिंग है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 नंबर होता है ना, ये नंबरिंग है, इसको ज्वाइंट मत करना। सिर्फ सी से इन लेटर्स को जो आगे की साइड गिवन है उनको ज्वाइन करना है। CAMP कैंप, CATTLE कैटल, COLD कोल्ड, CABLE केबल। ठीक है, तो हमने इन लेटर्स को जोड़ के एक नया वर्ड, कुछ न्यू वर्ड्स बनाए। ऐसे ही अब हम ई से इन लेटर्स को जोड़ेंगे। ELITE एलाइट, EAGERLY गर्ली, EAGLE ईगल, ELBOW एल्बो। ठीक है, तो हमने ई से जोड़कर ई से इन लेटर्स को जोड़ा और न्यू वर्ड्स बनाए। अब हम क्या करेंगे? बी से इन लेटर्स को जोड़ेंगे और न्यू वर्ड्स बनाएंगे। BEAST बीस्ट, BEAST, BEAUTY ब्यूटी, BEAUTY ब्यूटी, BOOK बुक, BETTER बैटर। ठीक है, तो हमने बी से इन लेटर्स को जोड़ के न्यू वर्ड्स बनाए। अब हम करेंगे एफ से करेंगे। ठीक है, FAMILY फैमिली, FLOWER फ्लावर। ठीक है, फ्लावर मतलब होता है फूल। FURNITURE फर्नीचर। ओके, FATTY फैटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने इस सी जो था, ये जो सी था, इससे इन लेटर्स को जोड़ा, न्यू वर्ड बनाए। देन हमने ई से इन लेटर्स को जोड़ा, न्यू वर्ड बनाए। फिर हमने क्या करा? बी से इन लेटर्स को जोड़ा, न्यू वर्ड बनाए और एफ से इन लेटर्स को जोड़ा और न्यू वर्ड बनाए। तो हमने ऐसे न्यू वर्ड बनाए। तो हमारी ये एक्सरसाइज आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आगे की एक्सरसाइज जो बची हुई है, ये हमारा जब नेक्स्ट पीरियड होगा इंग्लिश का तब हम करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। और आपको नोटबुक में क्या करना है, आपने वर्ड मीनिंग तो लिखे ही हैं, इसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन आंसर गिवन है ना, आपको अपनी बुक में तो करने ही हैं, बुक के साथ साथ अपनी नोटबुक में भी करने हैं। ठीक है, आपने अपनी बुक में तो करे हैं ना, इन क्वेश्चन के आंसर को बुक में भी करना है और बुक में भी करना है, साथ साथ नोटबुक में भी करना है, ताकि आपको ऑन द स्पॉट लर्न हो जाए। तो आप सभी मुझे काम करके अपने काम की फ़ोटो भेज देना। ठीक है, थैंक यू।